हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ और चैप्टर चल रहा हमारा मीटिंग्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने मीटिंग्स चैप्टर आपको स्टार्ट किया था और हमने प्रीवियस लेक्चर में मीटिंग्स समझी थी, मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स। आज के लेक्चर के अंदर हम समझेंगे मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स। एंड आज जो है मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, मतलब यहाँ पर नोट से पढ़ाऊंगा। पीछे जो बोर्ड दिख रहा है उस पर आपको नहीं पढ़ाऊंगा। उसका रीजन है, जो पीडीएफ है ना, वो बोर्ड पे जब उसको जूम करते हैं ना थोड़ा क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि उसकी वर्ड्स जो टाइप किए हुए थे उसकी जो साइज है वो थोड़ी छोटी है। तो आई होप आप समझ गए। अल्टीमेट तो हमको पढ़ने से मतलब है, चाहे बोर्ड में पढ़े चाहे पीडीएफ से पढ़े। ओके, आपको बेहतर समझ में आना चाहिए, यही मेरा गोल है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये जो पीछे आपको यहां पर ये देखिए, ये देख रहा है पीडीएफ, इससे हम अभी पढ़ेंगे। ओके जी, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर मीटिंग्स। और मीटिंग्स के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा भी था कि जो मीटिंग्स होती है वो 3 टाइप की मीटिंग्स हो सकती है। फर्स्ट, मीटिंग्स ऑफ द डायरेक्टर्स, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया। फिर आज हम करेंगे मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है। अब ये जो मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर है, इसमें शेयर होल्डर की जो मीटिंग्स होती है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट होती है आपकी एजीएम, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि हर एक ईयर में, एक साल में एक एजीएम रखी जाती है और उसमें सारे शेयर होल्डर आते हैं, उस मीटिंग को अटेंड करते हैं और बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। सेकंड टाइप की जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसको बोलते हैं ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये मीटिंग जो है इमरजेंसी बेसिस पर 2 एजीएम के बीच में रखी जाती है, यानी कि कुछ डिसीजंस थे जो इस एजीएम में लेने थे लेकिन लिए नहीं, और ये वाली एजीएम अभी दूर है, तो इन दोनों के बीच में कई बार अगर शेयर होल्डर को लगे कि कुछ डिसीजन लेने के लिए अर्जेंट मीटिंग रखनी है तो उसको हम ईजीएम बोलते हैं। थर्ड तरह की जो मीटिंग होती है वो होती है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग जो होती है वो केवल कुछ एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, मतलब उसमें कंपनी के सारे शेयर होल्डर नहीं होते, किसी एक ग्रुप, एक क्लास के शेयर होल्डर आते हैं और वे मिलकर के डिसीजन लेते हैं, और उस क्लास मीटिंग में लिए हुए डिसीजन केवल उसी क्लास के शेयर होल्डर पर अप्लाई होते हैं, सभी शेयर होल्डर पर अप्लाई नहीं होते हैं। ओके जी, चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आते हैं हम सीधा डिटेल में पढ़ने के लिए। यहां आपको दिख रहा होगा, देखो, एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए, नहीं दिखा तो अभी दिखेगा, देखो ये रहा एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, every company in addition to any other meeting, a general meeting shall hold in annual general meeting each year। देखो, अदर मीटिंग आप ईजीएम कर लो, लेकिन एक ऐसी मीटिंग जो हर साल रखी जाएगी उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, वो 2 तरीके से हम समझ सकते हैं, या 2 टाइप तो नहीं कह सकते लेकिन 2 होती है। कैसे? एक होती है जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है ना, उसकी फर्स्ट एजीएम, और एक होती है एक बार इनकॉर्पोरेशन हो गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में फिर हर साल एक मीटिंग होगी। तो जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद फर्स्ट टाइम होती है, ये जो मीटिंग होती है ना, इस मीटिंग को इनकॉर्पोरेशन के 18 महीने के अंदर अंदर रखना होता है, कंडक्ट करना होता है। ओके, ठीक। बाद की जो मीटिंग होती है वो कंपनी की कंपलसरी मीटिंग होती है और हर साल एक मीटिंग रखी जाती है, इसलिए इसका नाम भी है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, समझ में आ गया। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। पावर टू कन्वे एन एजीएम, एजीएम कन्वे कौन करेगा, इसकी पावर किसके पास में होती है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एजीएम को कन्वे कराने की उनके पास पावर होती है और वो ही पूरी व्यवस्था करते हैं। और इस एजीएम के अंदर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और कई सारे ऑफिसर्स जो है मिलकर के इनके पास अथॉरिटी होती है कि वो एजीएम हेड करवाते हैं। ओके, नोटिस, बिल्कुल नोटिस,
जो पब्लिक कंपनीज होती है उनको कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना होता है एजीएम का सभी शेयर होल्डर को। तो जिस दिन एजीएम होने वाली है उससे कम से कम 21 दिन पहले सारे शेयर होल्डर के पास में नोटिस पहुंच जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग एंड एजीएम। देखो सबसे पहले है डेट। डेट जो है जो डिसाइड की जाएगी नोटिस के अंदर, टाइम और प्लेस भी डिसाइड किया जाएगा, और टाइम जो है ना वो 9 से 6 बजे के बीच में होना चाहिए। और अगर इस दिन कोई नेशनल हॉलीडे है तो फिर उस दिन ये मीटिंग नहीं हेल्ड की जाएगी। एडजॉर्नमेंट, यस, अगर मीटिंग में कोरम पूरा नहीं होता है तो उस मीटिंग को एडजॉर्न्ड भी किया जा सकता है, आगे जो है उसको स्थगित करके आगे ट्रांसफर भी किया जा सकता है। वो ऐसा हो सकता है कि मिलकर के डिसाइड हो जाए उस मीटिंग के अंदर कि इसको एडजॉर्न कर लेते हैं सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, या फिर और भी कोई टाइम डिसाइड किया जा सकता है। ओके, फिर आता है हमारा पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब हो गया आपका कोर्ट। कोर्ट के पास में पावर है कि वो भी एजीएम को बुला सकता है। अगर अलग ट्रिब्यूनल के ऊपर, ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट में कोई शेयर होल्डर जो है वो लगा दिया एप्लीकेशन, और अगर ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट को लगता है कि बिल्कुल सही है, एनसीएलटी है हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसको लगता है कि भाई बिल्कुल ये एप्लीकेशन सही है मेंबर की और मीटिंग हुई नहीं है, तो ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर दे सकता है मीटिंग को बुलाने का। पेनल्टी जो है, अगर कोई भी ऑफिसर इसमें डिफॉल्ट करता है मीटिंग को बुलाने में, अब जो ऑफिसर होते हैं वो डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, चेयरपर्सन हो सकता है, तो इनको फिर पनिशमेंट के लिए 1 लाख रुपए तक का जो है पनिशमेंट लगाया जा सकता है। और अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो 5,000 रुपये एवरी डे तक भी इनको पनिश किया जा सकता है, जिनके ऊपर अथॉरिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी है मीटिंग बुलाने की, अगर वो ऐसा करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट आती है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, यानी कि जिसको हम ईजीएम बोलते हैं। देखो साफ साफ लिखा हुआ है एनी जनरल मीटिंग अदर देन ईजीएम। ईजीएम के अलावा जो भी जनरल मीटिंग होती है उनको हम ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है ये उन ट्रांजेक्शन, उन बिजनेस डिसीजंस के लिए ली जाती है जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर नहीं लिए गए हैं या पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इट इज जनरली हेल्ड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग। 2 कंसेक्यूटिव एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में ये मीटिंग रखी जाती है। ओके, और ये कुछ अर्जेंट और स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए रखी जाती है। एज पर सेक्शन 100 एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बी कन्वे बाय। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो है वो कौन बुला सकता है? तो देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकते हैं, ठीक है, बोर्ड रिक्विजेशन पे बुला सकते हैं, यानी कि बोर्ड के अंदर रेजोल्यूशन पास कर लिया गया है, रिक्विजेशन देमसेल्फ बुला सकते हैं, या ट्रिब्यूनल के कहने पर भी बुला सकते हैं, या एजीएम। अब आता है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग क्या होती है? देखो, क्लास मीटिंग आर मीटिंग्स ऑफ द शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स। ये मीटिंग शेयर होल्डर की भी हो सकती है और क्रेडिटर्स की भी हो सकती है। क्लास मीटिंग आर हेल्ड टू पास रेजोल्यूशन। क्लास मीटिंग के अंदर जो भी रेजोल्यूशन पास होता है विच विल बाइंड ओनली मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर क्लास कंसर्न। मतलब उस क्लास से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं या जो क्रेडिटर्स हैं, उस क्लास मीटिंग में लिए हुए डिसीजन केवल उन्हीं पर एप्लीकेबल हों। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 48, इफ द राइट अटैच to any class of share are to varied, it can be done with the consent of the holder of 3/4। मतलब उस क्लास से रिलेटेड 3/4 मेंबर्स या क्रेडिटर बोल गए ऐसी मीटिंग रखो और डिसीजन लो, तभी ये मीटिंग रखी जाएगी और डिसीजन लिए जाएंगे। ओके, ठीक। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग। वैलिड मीटिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें होना जरूरी है? देखो, प्रॉपर अथॉरिटी होनी जरूरी है, जो अधिकतर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में होती है या फिर ट्रिब्यूनल के पास में होती है। नोटिस जो है वो 21 दिन पहले दिया जाना चाहिए पब्लिक कंपनी के केस में। कंटेंट ऑफ नोटिस भी अच्छे से होना चाहिए, मतलब उस मीटिंग में क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे उससे रिलेटेड पहले से ही नोटिस में सब कुछ शेयर होल्डर को बता दिया जाना चाहिए, ताकि वो पूरी प्रिपरेशन करके आए। कॉरम पूरा होना चाहिए, यानी कि भाई इस मीटिंग में इतने लोग आने जरूरी है,
तभी वो मीटिंग हेल्ड की जाएगी, और चेयरमैन ऑफ मीटिंग जो है वो भी पता होना जरूरी होता है। ओके, तो ये 5 चीजें अगर कंप्लीट होती है तो एक मीटिंग वैलिड मीटिंग मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन की ड्यूटीज क्या होती हैं, जो रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वोटिंग कैसे होती है, ई वोटिंग कैसे होती है, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर्स कंटिन्यू लाता रहूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।